हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 हिंदी के लिए जो आपकी पुस्तक है, इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 10 तक सभी प्रश्नों के सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो क्लास 7 हिंदी के लिए लेसन 1 से लेके तो लेसन 10 तक सभी पाठों के सही उत्तर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले पाठ 1 मेरी भावना है। इसमें आपको ऊपर साइड प्रश्न लिखे हुए मिलेंगे और जस्ट नीचे आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से पार्ट 1 के बाद में बच्चों आपका आ जाएगा क्या, जो आपका है पार्ट 2 दादी की घड़ी। नेक्स्ट हम देखेंगे तो आपका पार्ट 3 आ जाएगा मेरी वसीयत। इसके भी आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार से फिर पार्ट 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में जो आपका लेसन है पार्ट 10 सुभाष चंद्र बोस। यहाँ तक हम आपके सभी क्वेश्चन और सभी प्रश्न के उत्तर देखेंगे। ओके, तो बच्चों आपको कोई भी पार्ट सॉल्व करना हो आप वीडियो को आगे पीछे करके देखकर सॉल्व कर सकते हैं। अब पार्ट 1 से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 का नाम है मेरी भावना। तो पार्ट 1 मेरी भावना से हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, प्रेम, द्रोह, कृतज्ञता और क्रोध। राइट आंसर में ए वाला ऑप्शन प्रेम आपका आंसर है। अब देखिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। रस आएगा, छंद आएगा, अलंकार और संधि। तो कविता में सौंदर्य अलंकार उत्पन्न करते हैं। अब अति लघु उत्तरी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे हैं। मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। तो इसमें आपका आ जाएगा मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार हमें जीवों के प्रति सरल सत्य व्यवहार और सेवा करनी चाहिए। अभी तो बच्चों 1 बाय 1 प्रत्येक क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ में देख रहे हैं। आप अपनी बुक भी ओपन कर सकते हैं जिससे आपको बेटर तरीके से समझ आए, और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताने की कोशिश करेंगे, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन, अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख कहा करे। उक्त पंक्ति में हमें अलंकार बताना है। तो इसमें जो आपका अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार है। अब 5th नंबर के क्वेश्चन में आप ये करेंगे, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है। तो आंसर में बच्चों आपका ये रहेगा, यहाँ से यहाँ तक आपको करना है। एंड देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। तो कवि दुष्ट व निर्दयी लोगों से दूर होना चाहता है। मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आपका होगा यहाँ तक। अब इसके बाद में 8 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो आपका है ये 9th नंबर का है, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो ये भावार्थ में आपका आ जाएगा। ठीक है, ये है आपके 9वें प्रश्न का उत्तर। अच्छा, इसके बाद में 10वें प्रश्न के आंसर में आपका ये रहेगा, मेरी भावना कविता में कभी दुर्जन क्रूरजनों पर साम्य भाव रखने की बात कही है। इसके बाद में 11 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों आप ये करोगे, और ये है आपके 12 नंबर का क्वेश्चन, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित एक कहानी हमें लिखनी है। तो ये 12 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं पार्ट 2 दादी की घड़ी आपका है। तो जो आपका पहले नंबर का क्वेश्चन है, बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे हैं। फर्स्ट नंबर में आपका है, विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक्य में रेखांकित शब्दांश है। तो फर्स्ट वाले में आपका ए ऑप्शन निपात करेक्ट आंसर है। तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना, जगाने की तरकीब दीपू को किसने बताई। दादी ने बताई थी, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। अब देखिए अति लघु उत्तरी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। आंगन में पड़ी खटिया पर जा बेटा चुपचाप, वाक्य में सही पदक्रम है। ये आपका सही पदक्रम होगा।
मतलब जो वर्ड्स हैं आगे पीछे लिखे हैं इन्हें तो करेक्ट वे में आप इस प्रकार से जमाओगे। आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी, तो ये आप आंसर में कर लोगे। दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे, ये 5वें नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर रहेगा। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग दीपू को क्यों डांट रहे थे, इसलिए डांट रहे थे क्योंकि घड़ी टूट गई थी। ये 7 नंबर का आपका क्वेश्चन का उत्तर। इसके बाद जो 8 नंबर का क्वेश्चन है इसके लिए आप आंसर में ये करोगे। अब दीपू जो था दीदी भैया के कौन कौन से कार्य करना था बताना है। तो 2 कार्य वह करता था, पहला और दूसरा आपका दोनों। यहाँ से देखेंगे यह आपके 10वें नंबर के लिए रहेगा। लाडला होने के बावजूद दीपू खुश क्यों नहीं था। और जो आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है, दादी ने अनोखी घड़ी किसे कहा और उसके बारे में दीपू को क्या बताया। तो 11 नंबर के क्वेश्चन में आपका ये आंसर रहेगा। देखिए 12वें नंबर का क्वेश्चन है, दादी की घड़ी कहानी का सारांश लिखना है अपने शब्दों में। तो दादी की घड़ी पाठ का सारांश है कि जब हम जरूरी किसी कार्य के लिए जल्दी उठना होता है तो हमारी जो आँख होती है स्वतः ही नियत समय पर खुल जाती है और किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ से हम आपका पार्ट 3 मेरी वसीयत को सॉल्व करते हैं। अब इसमें जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट वाले में तो आपका आ जाएगा पुराने रीति रिवाज, बी वाला ऑप्शन। नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है तो ए वाला ऑप्शन ना आपका उत्तर रहेगा। और ये जो आपका तीसरा प्रश्न है इसमें आप आंसर यहाँ से यहाँ तक करेंगे। देखिए फर्स्ट में ना समझ, सेकंड में ना लायक आप करोगे। किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, तो पाठ के आधार पर प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। बी उपसर्ग जोड़ करके आपको शब्द बनाने हैं तो विज्ञान और विजय आपका बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं नेहरू जी ने मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा क्यों नहीं करना चाहते थे, ये आप आंसर में लिखेंगे। अब ये 8वें नंबर के प्रश्न के लिए आपका उत्तर है। अपने जिले की किसी भी नदी की विशेषता पर 3 वाक्य आपको लिखने हैं, तो ये तीनों रहेंगे। नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है, ये तीनों पंक्तियां आपको लिखनी हैं। और ये देखिए 11 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपका आंसर। अच्छा इसके बाद में 12 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर ये रहेगा। और देखिए बड़ी मेहनत से आपके लिए लेसन 1 से लेकर के तो 10 तक हमने ये सभी सॉल्यूशंस आपके लिए निकाले हैं। आई होप आप हमारी मेहनत को देखते हुए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करेंगे। साथ ही में आने वाली जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आपकी पूरी मदद हमारे द्वारा की जाएगी। ओनली ऑन एक ऐसा चैनल जो आपकी प्रत्येक एग्ज़ाम में प्रत्येक बार मदद करता है, इसलिए आपको इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना है। पार्ट 4 तो कविताएँ आ जाता है, इसे सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट वाले में तो आपका अनुप्रास सही आंसर रहेगा। इसमें कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। इसमें कदम को छूना चाहता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। देखिए 30वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है, तो उत्तर में आपका ये रहेगा। अभी 4थे नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसमें आप आंसर करोगे यहाँ से यहाँ तक। ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप उत्तर करोगे यहाँ से यहाँ तक।
6 नंबर का क्वेश्चन है, दामिनी शब्द के दो पर्यायवाची बताने हैं, विद्युत और बिजली होगा। दोनों कविताओं में आए समान ध्वनि वाले शब्दों को खोज करके लिखना है। तो खुला का धुला, चंदन बंदन, चमक दमक, रीता वीता, वरस तरस होंगे। और देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन में आपका ये आंसर है, तो यहाँ तक आप उत्तर करोगे। इसके बाद में ये 9वें नंबर के प्रश्न में आपका रहेगा। ये 10वें नंबर का आपका, इसके बाद में 11 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाता है, मेघ बजे कविता का सार अपने शब्दों में लिखना है। तो ये 11 नंबर के लिए आप लिखोगे। वर्षा ऋतु पर आपको 10 वाक्य लिखने हैं, तो ये 10 वाक्य दिए हैं। और देखिए पार्ट 5 आपका आ जाता है, मध्य प्रदेश का वैभव। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसमें डी वाला ऑप्शन मंडला आपका आंसर है। अंक शब्द का एक अर्थ संख्या, दूसरा अर्थ गोद है। पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी कैसे कहा गया है? तो नर्मदा को कहा गया है। पाठ में झीलों की नगरी कौन सा शहर है? तो झीलों की नगरी भोपाल शहर को कहा गया है। इसमें से हमें क्रिया शब्दों को छांट करके लिखना है। तो इसमें खेलना और पढ़ना दोनों क्या है? क्रिया है। सोहन खेलता है तो इसमें खेलना क्रिया है, और मुनिया पढ़ती है तो पढ़ना क्रिया है। अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उज्जैन नाम से जाना जाता है। पहले अवंतिका कहा जाता था, अभी उज्जैन नाम से जाना जाता है। बुंदेली के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो राई, सेरो, बंधवा और बुंदेली। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां कौन कौन सी है? इसमें आपका आ जाएगा बुंदेली, बघेली, निवाड़ी, मालवी मुख्य बोलियां हैं। राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो चीतल, सांभर, बारहसिंगा, तेंदुआ, नीलगाय, भालू, भेड़िया आदि। ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। आंसर में आपका ये होगा, यहाँ से यहाँ तक। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं उनके जिलों के नाम बताना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आएगा उमरिया, माधव राष्ट्रीय उद्यान में शिवपुरी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में होशंगाबाद, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पन्ना, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में मंडला, वन विहार में आपका भोपाल। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? तो ये आपका आंसर। इसके बाद में पार्ट 6 एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी भाषा भारती की जो आपकी पुस्तक है, इसका पार्ट 6 आ जाता है, राखी का मूल्य। रानी करवती का हुमायूं को राखी भेजने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सी वाला ऑप्शन सहायता मांगना उनका मुख्य उद्देश्य था। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है अंतिम, डी वाला ऑप्शन उत्तर है। हिंदुवेग कौन था? हिंदुवेग हुमायूं का सेनापति था। रानी करवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी? तो रानी करवती ने हुमायूं को राखी अपनी सहायता के लिए भेजी। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करते आए। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। तो बलिदान हेतु तत्पर रहना। जहाँ पनाह ऐसी मंग है, महारानी करवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? वाक्य में जहाँ पनाह कौन है? तो राजा हुमायूं हैं। अब ये 7 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है। इसके बाद में 8 नंबर के आपके क्वेश्चन का उत्तर है। ये 9 नंबर के प्रश्न का आपका उत्तर है। जिन्हें प्राण देने का चाव हो वे राखियाँ स्वीकार करें, इस पंक्ति में रानी का आशय है। तो ये आपका उत्तर रहेगा।
11 नंबर का क्वेश्चन है, राखी के अलावा आप किसी अन्य त्यौहार पर 8 से 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो दीपावली के बारे में यहाँ पर लिखिए, आप होली के बारे में लिख सकते हैं, चाहें तो दशहरा, कुछ भी लिख सकते हैं। सिर्फ राखी को छोड़ करके हमें कुछ भी लिखना है, कुछ भी एक त्यौहार पर। राखी के महत्व को 8 से 10 पंक्तियों में लिखना है। अब ये पंक्तियाँ आपको दी हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, सेकंड, तीसरे वाला पॉइंट और चौथा पॉइंट, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। यहाँ से पाठ 7 नीति के दोहे को हम सॉल्व करते हैं। तुलसीदास ने संत को किसके समान बताया? तो हंस के। सी वाला ऑप्शन उत्तर है। आग शब्द का तत्सम रूप होगा। बी वाला ऑप्शन अग्नि उत्तर है। हीरा कभी यह नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख रुपए, पंक्ति में उचित पंक्ति छाट कर लिखिए, यह आपका उत्तर है। अब ये 4th नंबर के प्रश्न का आपका आंसर है। अभी 5वें नंबर का आप देख सकते हैं, इसमें आप ये उत्तर करोगे यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, इसमें आपका ये उत्तर रहेगा। कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है? बुराई करने वालों के लिए तो यह आ जाएगा, बुराई करने वाले को अपने पास रखने को कहा है। निंदक न्यारे राखिए, इस प्रकार से उनका एक दोहा है, क्योंकि वह लोग जब पास होंगे तो हमें हमारी कमियों के बारे में बताते रहेंगे, जिससे हम उनमें सुधार कर सकें। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। अब इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो सिंपल सी भाषा में यहाँ पर दिया है कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। जिस प्रकार कुएं के मुंडेल पर बार बार रस्सी खींचने से उस पर निशान बन जाता है। अभी 9वें प्रश्न का उत्तर आपका है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद में ये 10वें प्रश्न का आपका उत्तर है यहाँ तक। ये 11 नंबर के लिए आपका रहेगा। इसके बाद ये 12वें प्रश्न का आपका उत्तर है। बच्चों यहाँ से आपका 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी भाषा भारती की जो पुस्तक है, इसके लिए पाठ 8 डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग आ जाता है। तो पाठ 8 डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग को हम सॉल्व करते हैं। पूर्णभूमि साहसिक पद है, उत्तर में आप लिखोगे तत्पुरुष। मत तलाश करो अग्नि में पंक्ति के रचयिता हैं, तो अब्दुल कलाम, बी वाला ऑप्शन उत्तर है। डॉक्टर कलाम की सफलता का मुख्य सोपान क्या है? तो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति उनकी सफलता का सोपान है। अभी 4th नंबर की क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा, डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? यह आपका आंसर है। अब ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा। ये 7 नंबर के क्वेश्चन में ये 8 नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर है। ये 9th नंबर के क्वेश्चन का आपका उत्तर है। अब देखिए, इसमें परिवार, इसमें पर्यावरण और इसमें परिवेश, इसमें आपका आएगा परिधान। डॉक्टर कलाम ने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? ये 11 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से तो आपका यहाँ तक उत्तर रहेगा। ये 12 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर है। अब यहाँ से हम आपका पार्ट 9 गोरिया सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर के क्वेश्चन में तो आपका आ जाएगा बी वाला ऑप्शन गोरिया को। सेकंड में आपका आंसर रहेगा डी वाला ऑप्शन विशेषण। अब ये 9th नंबर के क्वेश्चन में आपसे हरियाली की रानी किसे कहा गया है? तो गोरिया तो हम कर चुके हैं। नीलम की सी नीली आंखें पंक्ति में रेखांकित शब्द है, डी वाला ऑप्शन आपका विशेषण उत्तर रहेगा।
कवि की हैरानी का क्या कारण था? तो ये आपका तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर है। चिड़िया अपना नीड़ किन किन चीज़ों से बनाती है? तो घास फूस तिनकों से बनाती है। इसमें बलैया मेया नेहा आ जाएगा 5th नंबर का क्वेश्चन। और ये 6 नंबर में आ जाता है, जी करता है तुझे चूम लूँ, मधुर बलैया। और देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन के बाद में आपके लघुत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। सूक्ष्म वायवीय लहरों का संतरण कर रही सरसर, पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपके उत्तर हैं। और जो 7 नंबर के क्वेश्चन के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। कविता के आधार पर गौरैया के स्वभाव की 3 विशेषताएं हमें लिखनी है। तो जो गौरैया चिड़िया होती है, एक तो बहुत फुर्तीली होती है, इसकी आंखें नीलम के समान सुंदर होती है, और गौरैया हरियाली की रानी है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, पुनरुक्त शब्द किन्हें कहते हैं? कविता में आए पुनरुक्त शब्दों को खोज करके हमें लिखना है। तो एक ही शब्द एक से ज़्यादा बार आए उस शब्द को पुनरुक्त शब्द कहते हैं, जैसे चुन चुन, सर सर, मर मर आदि। नेक्स्ट है आपका वर्तमान परिवेश में गौरैया को कम दिखाई देने का क्या कारण हो सकते हैं? तो मोबाइल टावरों से निकलने वाली जो हानिकारक विकिरण होती हैं, उनकी वजह से गौरैया चिड़िया की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अब 11 नंबर के क्वेश्चन में कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखना है, ये आपका उत्तर रहेगा। तो ये आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखेंगे गौरैया के अलावा आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, उसके संबंध में 8 से 10 वाक्य लिखिए। अब ये आपका उत्तर रहेगा। तो यहाँ तक बच्चों। इसके बाद में पार्ट 10 सुभाष चंद्र बोस का पत्र हम पढ़ते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। ए वाला ऑप्शन यथाशक्ति आपका उत्तर रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा था? इसमें आपका जो उत्तर रहेगा बी वाला ऑप्शन केलकर है। इस पाठ में कौन किसको पत्र लिख रहा है? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा केलकर को लिखा गया है। और चौथे नंबर के प्रश्न में सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? जय हिंद दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गीताभाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने कहाँ पर किया? यह आ जाएगा मांडले सेंट्रल जेल बाम में। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, दार्शनिक शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा है, एक प्रत्यय से हमें शब्द बनाने हैं, तो शारीरिक और मानसिक आपके बनेंगे। मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था? ये 7वें नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर रहेगा यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा? क्योंकि जेल में भारत की एक महानतम सबूत लोकमान्य तिलक 6 वर्ष तक रहे थे। अब आपका ये 9वां प्रश्न का उत्तर, और 9वें प्रश्न के बाद में आपका ये है। अगर तो बच्चों यहाँ पर 10, 11वां और जो आपका 12वां प्रश्न है मिसिंग है। वैसे हम पार्ट 1 से लेकर 10 तक सभी प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। 10 पार्ट के 3 प्रश्न अभी हमने छोड़े हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बच्चों इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। पार्ट 1 से लेकर 10 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। जो आपके 3 प्रश्न बचे हैं और इनके बाद के जो आपके लेसन हैं, उनके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है, चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। 7th क्लास के लिए फुल सॉल्यूशन की वीडियोस भी हमने अपलोड कर रखी हैं। अदर सब्जेक्ट के लिए भी उन वीडियोस को भी आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं।